तो आई थिंक बिग बॉस के घर में मैंने जितने रिश्ते बनाए, जितनी भी मेरी यादें हैं, वो मैं सारी की सारी सिमट के मतलब समेट कर रखूँगा अपने पास, क्योंकि आई थिंक वो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। तो आप देख रहे हैं लहरे नेटवर्क, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है लहरे नेटवर्क। टेलीविजन का सबसे बड़ा खेला यानी कि रियलिटी शो में ये सदस्य जाते हैं और सीना ठोक कर अपनी बात रखते हैं, किसी से डरते नहीं, और इन्होंने साबित कर दिया कि डर कर खेल जीता नहीं जाता है। हालांकि इन्होंने गेम तो नहीं जीता, लेकिन लाखों करोड़ों फैंस का दिल जरूर जीत लिया है। मैं किसी और की नहीं बल्कि बात कर रहा हूँ निशांत भट्ट की, जो आज जुड़ चुके हैं हमारे साथ करने खास बातचीत। स्वागत है निशांत आपका लहरे नेटवर्क पर। हेलो। निशांत, बिग बॉस इतना बड़ा रियलिटी शो है ना, लोग पहली बार एक बार कुछ घंटों के लिए जाने के लिए तरसते हैं। आप इतने लकी हो कि एक ही साल में दो दो बार गए और शुरू से अंत तक ऑलमोस्ट एंड तक टिके थे। कैसा लग रहा है? पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है। अ, मैं बिग बॉस का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। ये हर सीज़न मैंने बहुत बारीकी से देखा है। अ, उसके साथ मैं इतना फैन हूँ इस शो का कि मैंने शो पे काम किया है। मैंने कोरियोग्राफी की है, मैंने पिछले साल का पूरा फिनाले किया था। प्लस जितनी भी कोरियोग्राफीज़ होती है घर के अंदर, वो मैं करता हूँ। मैं हमेशा से कनेक्टेड था इस शो पे, और मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मेरी इतनी लंबी जर्नी रहेगी। मैं ओटीटी का फाइनलिस्ट बना, फिर इसके टॉप 5 में आया, सूटकेस ले लिया, घर से कभी एलिमिनेट नहीं हुआ हूँ मैं। अपने दम पे आया, अपने दम पे निकला हूँ मैं। सलमान सर ने काफ़ी प्रेज़ किया है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। प्लस जितने भी अपनी पूरी ऑडियंस, आवाम पूरी अपनी है, उन्होंने मुझे पसंद किया। आई थिंक कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, और बिग बॉस को जैसे जीना होता है वैसे जिया है। अपने आप को, लाइक अपने ट्रू सेल्फ को मैंने पूरी दुनिया के सामने खुली किताब जैसे रख दिया है। सो आई थिंक वो ऑडियंसेस को पसंद आया है। एंड या आई एम हियर एज इन 6 महीना। इट्स नॉट लाइक बहुत बहुत बड़ा है, मतलब 6 महीना बहुत एक बड़ी शो पे बात है। ऑफ रहना। कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ हाँ, कोर्स। मतलब एंड अभी तो मुझे कंटिन्यू। ऐसे लग रहा है कि मैं फुल एलियन हो चुका हूँ, ना मुझे फ़ोन-वोन यूज़ करने आ रहा है, ना मुझे मतलब सब अजीब ही है। एज़ इन इट जस्ट वियर्ड, इट्स बहुत बहुत वियर्ड फीलिंग है ये। ओके। बीइंग अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट बिजनेस भी कैसा होता है ना, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा होते हो तो ऑलरेडी आपकी लाइफ आपकी नहीं होती है, वो पब्लिक लाइफ हो चुकी होती है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। बिग बॉस ऐसा शो है ना जहां पर आप एकदम से ही ओपन हो जाते हो। आपका सोना, उठना, बैठना, क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, एवरीथिंग लाइक वो सब दिखता है। डर नहीं लगा? इतना बड़ा फैसला और इतना लंबा सफर। जैसे मेरी ज़िंदगी की जर्नी रही है, आई थिंक मैंने काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं, मैंने काफ़ी उतार-चढ़ाव देखा है, और बिग बॉस के घर में भी एक वैसा ही होता है कि तुम उस घर में जाते हो, लेकिन वही तुम्हें सबसे ज़्यादा काम में आता है कि तुम्हारे लाइफ़ के स्ट्रगल, और तुम कैसे फाइट करके तुम आगे बढ़े हो। अगर मैंने बाहरी ज़िंदगी में अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से सँभाल के रखा है, मतलब मेरी फैमिली के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, आई थिंक ये एक मेरे लिए अच्छा था कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मेरी ज़िंदगी का, उस एक्सपीरियंस ने मुझे काफ़ी हेल्प करी है इस जर्नी में। इसके वजह से मैं एंड तक टिका हूँ, और जैसे डिसीज़न्स मैं लेता हूँ, जैसे चीज़ें करता हूँ, फिर वो क्यों ना हो कि 10 लाख की सूटकेस लेके निकल जाए। ये सारे मेरी ज़िंदगी के जैसे ज़िंदगी में मैंने मेरे डिसीज़न्स लिए, ये वैसा ही कुछ था, और वही ना, जैसे जस्ट बी योरसेल्फ, और मैं वैसा ही रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दिस जर्नी हैज़ बीन ब्यूटीफुल फॉर मी। एज यू सेड कि वो बैग लेकर चले जाना, मुझे पूछना था कि क्या, कहाँ कमी थी? क्यों आपको लगा कि मैं बैग लेकर चला जाऊँ? देखो, मैं एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंटरटेनर हूँ। इस शो पे जितना योगदान देना होता है वो मैंने दिया है। और इस शो पे जभी भी मैंने हार्ड डिसीजंस लिए हैं, वो फिर भले दोस्ती के हो या घर के रिलेटेड हो या किसी भी मुद्दे के हो या टास्क हो, जो मेरे दिल और दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती थी मैंने वही किया है। ऐसा ही मैं बाहर की दुनिया में भी हूँ। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा एक मेरे दिमाग में था कि मुझे शो से एलिमिनेट कभी होना नहीं है। क्योंकि जब से मेरी ओटीटी से जर्नी शुरू हुई थी, मैं सीधा फर्स्ट रनर अप तक मैंने घर बंद किया है बिग बॉस का, और फिर मैं बाहर निकला हूँ, मैं कभी एलिमिनेट नहीं हुआ।
उसके बाद जब ये जर्नी भी शुरू हुई, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे था कि मैंने 6 एक्स विनर्स को देखा, उनके हाथ में सूटकेस देखी और मेरा हमेशा से था कि मैं आया हूँ अपने बलबूते पे, मैं जाऊँगा भी अपने टर्म्स पे जाऊँगा। तो मुझे वो डिसीजन मुझे वाइस लगा कि अ, सीज़न खत्म हो जाते हैं, लोग याद रखते हैं। अगर लोग मुझे याद रखेंगे और मैंने पूरा सीज़न लोगों के लिए खेला है, तो मैं चाहता था कि लोग मुझे ऐसे भी याद रखें कि निशांत ने एक वापस 3-5 करके कुछ किया है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रस्ट मी, मुझे दिल-दिमाग फट से मेरा आया था, निशांत तुझे एलिमिनेट नहीं होना है, तुझे सूटकेस लेनी है। हाँ, दैट इज़ करेक्ट। क्योंकि उसके पहले वाला जो टास्क हुआ था जिसमें ऑडियंस ने मुझे हाईएस्ट वोटेड पे रखा था। आई वाज़ हाँ, तो हाँ। मेरे दिमाग में एक था कि जनता ने मुझे पसंद किया है तो फॉर मी ट्रॉफी इज़ दैट। मेरे को मतलब ऑफ कोर्स मैंने पहले भी कभी ट्रॉफी का इतना सोचा नहीं था, ना ओटीटी में सोचा था, ना मैंने यहाँ सोचा था। मैंने तो जनता का प्यार मुझे मिल रहा है दैट इज़ माय ट्रॉफी। सो आई थिंक अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, 3-5 करो, सूटकेस लो और विनर के अमाउंट में से 10 लाख जैसा मैं गेम घुमाता हूँ, वैसे 10 लाख उधर से निकाल के तुम एग्ज़िट कर लो। वो भी 6 एक्स विनर्स तुम्हें लेके जाएँगे घर के बाहर। और फिर सलमान सर ने जब ये भी कहा कि निशांत बहुत अच्छा डिसीजन था आपका, सो मैं खुश था। सो दैट्स व्हाई आई डोंट रिग्रेट अ सिंगल बिट ऑफ इट। मुझे जो दिल में आया मैंने वो किया एंड आई वाज़ हैप्पी। बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं ना, उनके नाम के आगे और पीछे ना बिग बॉस जुड़ जाता है। बिग बॉस फेम निशांत भट्ट और हुँ, वो तब तक नहीं हटता है ना जब तक निशांत भट्ट और कुछ बड़ा नहीं कर देता। हुँ। तो निशांत भट्ट ने अपनी ज़िंदगी के 6 महीने एक रियलिटी शो को दे दिया है। अब आगे क्या? अ, अभी है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे ऑफ़र्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। बट मैंने सबको एक ही कहा है कि बाबा मुझे 10-15 दिन दे दो, थोड़ा मुझे शांत होने दो, उसके बाद आप सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अभी इतना कुछ हो रहा है, मुझे मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे मेरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, कितने सारे काम हैं जो 6 महीने में मैंने किए नहीं हैं। तो पर्सनल काम है, दो जो मुझे वो ख़त्म करने हैं। प्लस मुझे एक छोटा ब्रेक लेना है अपने लिए, अपने क्लोज़ वन्स के साथ मुझे बाहर जाना है। तो वो सारी चीज़ें करके जल्दी आप सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्योंकि है काफ़ी बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है और देखिए देते ही रहेंगे क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इतना होगा बड़ा मेरे लिए। बट थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू बिग बॉस एंड थैंक यू टू द ऑडियंस कि इन सब के वजह से आज मेरी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है और इसके आगे भी रहेगी। तो कोशिश यही है लेकिन थोड़े दिन ब्रेक के बाद ही मैं करूँगा ये सारा।